चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेट की नेक्स्ट क्लास है। सेट थ्योरी हमारा चैप्टर चल रहा था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ सेट, याद है? उसमें एक रह गया था प्रॉपर सेट, वो मुझे आज की क्लास में कराना है। इसी क्लास में टाइप्स ऑफ सेट करा रहा था, उसमें एक पॉइंट रह गया है प्रॉपर सेट करके। बस मुझे ये बता दो, लास्ट मैंने कौन सा पॉइंट नंबर दिया था यूनिवर्सल सेट को? यूनिवर्सल सेट में कौन सा पॉइंट नंबर दिया था? 7वां? तो यह 8वां होगा फिर प्रॉपर सेट। आठवां है जी प्रॉपर सेट। द सेट ऑफ ऑल द सबसेट, ऑल द सबसेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट of a given set A is called proper set. Is called proper set. प्रॉपर नहीं, प्रॉपर सेट। प्रॉपर सेट ऑफ ए denoted by, प्रॉपर सेट ऑफ ए डिनोटेड बाय इस तरीके से, प्रॉपर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n। इस तरीके से हम प्रॉपर सेट को डिनोट करते हैं। अब ये प्रॉपर सेट क्या बता रहा है हमें? हाँ, इसको पावर सेट भी कहते हैं, ऐसा नहीं है। प्रॉपर सेट इज ऑल्सो नोन एज पावर सेट। इसको पावर सेट भी कहा जाता है। बच्चे कह रहे सर नहीं, प्रॉपर नहीं, पावर होगा। पावर सेट भी कहते हैं इसे। अब सुनिए, देखिए, कोई भी एक सेट है, उसके कितने सबसेट हो सकते हैं, ये आपको कहता है पावर सेट या फिर प्रॉपर सेट। प्रॉपर या फिर पावर सेट आपको क्या बता रहा है? कोई एक सेट है, उसके कितने सबसेट बन सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेट है 1 2 3, तो 1 2 3 करके एक सेट है। अब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं? सबसेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जो इस वाले सेट में बिलोंग करे, उसके सारे एलिमेंट। जैसे कि मुझे एक बात बताना, अगर मैं कह रहा हूं मेरे पे एक सेट है जिसमें सिर्फ 1 है, तो ये क्या 1 एक सेट है बी। मान लो एक सेट है बी, उसका मेरे को बी सेट का क्या है, मेरा 1 है, तो मैं कह सकता हूं क्या बी सेट इसके सबसेट है? क्या बी सेट इसके सबसेट है, कह सकता हूं? क्या बी सेट इसके सबसेट है, कह सकता हूं? हाँ सर, कह सकते हैं। एक मिनट, कॉल आ गया। बी सेट इसके सबसेट है, कह सकते हैं? यस, कह सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आपको सबसेट बताया था, ये मेरा है 1 2 3 और एक बी सेट है मेरा 1, तो मुझे बताओ कौन किसका सबसेट है? मुझे बताओ कौन किसका सबसेट है? क्या ए बी का सबसेट है या बी ए का सबसेट है? सर, बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है, इसका मतलब बी ए का सबसेट है। वही तो कह रहा हूं कि क्या 1 1 2 3 का सबसेट है? यस। मुझे बताइए, क्या 2 1 2 3 का सबसेट है? यस। 2 भी 1 2 3 का सबसेट है ना? तो क्या 1 इसका सबसेट है? यस, 1 इसका सबसेट है। क्या अगर मैं कहूं यहां पर बी की जगह पर 2 हो, तो क्या अभी भी बी 2 का सबसेट, इसका सबसेट है ए का? यस। क्या मैं अगर इसकी जगह पर कहूं 3, तो क्या अगर बी की जगह पर 3 लिख दूं, क्या अभी भी इसका सबसेट है? यस। मतलब इसके कितने सबसेट बन सकते हैं, उसी को पावर या फिर प्रॉपर सेट कहा जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा, क्या 1 और 2 अगर एक सेट होता, तो क्या ये सेट इसका सबसेट है? यस। 1 और 3 होता, यस। 2 और 3 होगा, तब भी यस।
और 1 2 3 होगा तब भी यस। तो मतलब यहां पर इतने सबसेट निकल सकते हैं। सर आप 1 2 3 को 2 3 1 या फिर 3 2 1 कर दो, बात एक ही है, ठीक है ना। आगे पीछे करने से कोई नया नहीं बन जाएगा, वो 2 3 को 3 2 कर दोगे नया नहीं बनेगा, वो वही रहेगा। तो यहाँ पर ऑर्डर का मैटर नहीं करता कि कैसे है। यहां पर एक बात का जरूर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कितने बन गए 1 2 3 4 5 6 7, इस सेट के 7 सबसेट बन सकते हैं। बट दोस्तों एक फाई जो होता है ना, जो नल सेट होता है वो सभी का सबसेट होता है। फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है, इसलिए टोटल 8 सबसेट होंगे इसके। फाई मतलब नल, तो नल तो इसका सबसेट है क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट है और इसमें नल है, इसका मतलब ये तो उसका अंदर होगा ही। तो नल का मतलब कोई भी सेट एलिमेंट नहीं, और उसमें एलिमेंट तो एटलीस्ट है, तो इसका मतलब वो पावर सेट कहला सकता है इसका। तो फाई जो होता है वो सभी का सबसेट होता है और बाकी ये 7 अलग बन गए। इसका मतलब मेरे पास ये देखो, अगर मैं डायरेक्ट निकालूं पावर सेट ऑफ ए कैसा निकलेगा, 2 की पावर n, वेयर n इजिकल टू क्या है, n है ये, इसमें कितने एलिमेंट है ए में, सर ए में 3 एलिमेंट है, इसका 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसका हम क्या कह सकते हैं कि इस ए के 8 सबसेट होंगे। कौन से होंगे उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा, इस ये फॉर्मूला आपको बताएगा कि एक सेट के कितने सबसेट बन सकते हैं। आइए जरा देखेंगे, एक बी सेट है, ए बी और सी, मुझे बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे। ए बी सी डी ले लो, 4 ले लिया, तो मैंने कहा भाई अगर मैं निकालना चाहता हूं पावर सेट मतलब सबसेट निकालना चाहता हूं बी की कितने सबसेट बनेंगे, तो 2 की पावर n मतलब 2 की पावर 4, 1 2 3 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो टोटल इसके 16 सबसेट बनेंगे। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एक तो फाई हो गया जो सबका सबसेट होता है, अकेला ए हो गया ए, 2 अकेला बी हो गया, अकेला सी हो गया, अकेला डी हो गया, तो ये हमारे पास टोटल कितने बन गए 1 2 3 4 5, तो ये हो गए। इसके बाद अब एक एक करके स्टार्ट करेंगे, ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। क्या डी ए इसके अंदर है, हाँ जी डी और ए है। अब इसके बाद ए बी सी, बी सी डी, सी डी ए, डी ए बी, देख लो अभी भी ये जितने भी एलिमेंट लिए मैंने वो सब किसके सबसेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और कुछ रह गया क्या, बी डी नहीं हुआ, अभी बी डी रह गया, इधर बी और डी रह गया, ए सी हो गया, ए सी नहीं हुआ, इधर ए और सी रह गया, एंड लास्ट ए बी सी डी, ये भी तो एक सबसेट होगा, ए बी सी डी खुद अपने आप का अपने सबसेट होगा। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो टोटल आप इसके 16 सबसेट होंगे। सर इनके साथ फाई क्यों लग रहा है, वही तो बोला वर्षा मैंने, आपका ध्यान कहाँ है, वर्षा वर्षा रे वर्षा वर्षा। फाई सबका सबसेट होता है दोस्तों, फाई जो होता है वो सबका सबसेट होता है। फाई का मतलब होता है नल, और इसके अंदर मतलब फाई का मतलब है कोई ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, राइट, एटलीस्ट इसके अंदर एलिमेंट तो है, इसलिए कहा जाता है कि जो फाई है वो इसका सबसेट माना जाएगा, क्योंकि फाई एक छोटा सेट है, ये एक बड़ा सेट है, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो गया वो बड़ा है और जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है वो छोटा है। तो फाई का मतलब है ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, और अगर किसी सेट के अंदर एक भी एलिमेंट आ जाता है तो फाई उसका सबसेट मान लिया जाता है, क्योंकि वो बड़ा है और ये छोटा हो गया। सब मतलब छोटा सेट, पावर मतलब बड़ा सेट, ठीक है ना। जन्म आ गया वर्षा, ध्यान नहीं रखो। तो यहां पर आपको अब मेरा खत्म करा दिया, टोटल 8 टाइप्स ऑफ सेट थे वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। अब हम स्टार्ट करने हैं अपना ऑपरेशंस ऑफ सेट्स। जो मेन चीज आज हमें पढ़नी है वो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट।
लिखेंगे हेडिंग नया कॉन्सेप्ट, बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट, बेसिक ऑपरेशन ऑफ सेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाकर प्रोबेबिलिटी एक चैप्टर आएगा, वहां पर इनका बहुत यूज होने वाला है। सबसे पहले यूनियन ऑफ सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट क्या है? देखिए, यूनियन ऑफ सेट का जो डोनेशन है, नोटेशन है, डोनेशन कह रहा हूं, नोटेशन है, वो कैसे लिखते हैं? यूनियन सेट का इस तरीके से यू बनाते हैं। एक होता है इससे बड़ा यू, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल। एक होता है ये, इसको बोलते हैं यूनियन। तो छोटे यू को यूनियन और बड़े यू को यूनिवर्सल कहा जाता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, यूनिवर्सल को, यूनियन को और करके भी लिखा जाता है। यूनियन को कैसे लिखा जाता है? और करके। तो कह रहे हैं हम ए और बी, इसका मतलब ए यूनियन बी। अब देखिए यूनियन क्या है, हम यूनियन कैसे निकालेंगे किसी भी दो सेट का? जैसे कि एक एलिमेंट दे रखा है 1 2 3 4, एक सेट है 1 2 3 4। एक बी सेट दे रखा है 3 4 5 6। अब मुझे क्या करना है? ए और बी सेट का यूनियन निकालना है। इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है वो देखिए। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि अगर आपको ए और बी सेट का यूनियन निकालना है, या फिर आप इसको लिख सकते हैं ए और बी। मतलब इसके दो नोटेशन है, या तो यू लगा दो, इसका मतलब ए यूनियन बी, या और लगा दो ए और बी। सेम मीनिंग होता है, और यू का सेम मीनिंग होता है। करना कैसे है, निकालें कैसे? देखिए, ए के अंदर और बी के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको एक साथ लिख देना है। ए के अंदर और बी के अंदर जितने भी एलिमेंट है उनको एक साथ लिखना है, और कॉमन वालों को सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे कि ए के अंदर के एलिमेंट बताओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बी के एलिमेंट बताओ सर, 3 4 5 6। बी के एलिमेंट कितने हैं? 3 4 5 6। 3 4, 3 4 तो ऑलरेडी आ गया, देखो ये 3 4, ये 3 4 ऑलरेडी आ गया। इसका मतलब इनको नहीं लिखना, कॉमन वालों को एक ही लिखना है। देखो ये दिखना ना कॉमन, 3 4 इसमें भी 3, इन दोनों को एक बार, और बाकी जो विदाउट कॉमन है उनको सारा एज इट इज लिख दो। इस तरीके से आप दो उसका यूनियन निकाल। ठीक है जी। तो किसी भी दो सेट का यूनियन आप कैसे निकालेंगे? देखो ऐसे निकाला जाएगा। तो ये एक और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल नंबर 1 हो गया। अब मुझे एग्जांपल नंबर 2 करके दिखाइए आप। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बोला, एक सेट है ए ई आई, और एक सेट है बी ओ यू ए ओ यू आई ओ यू। तो मुझे आप इन दोनों सेट का ये निकाल के दिखाइए, ए यूनियन बी। कैसे निकालोगे ए यूनियन बी? ए सेट का है ए ई आई, और बी सेट है आई ओ यू। तो इन ए यूनियन बी हो जाएगा ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। बहुत बढ़िया। और आपको पता है सेट के अंदर जो भी एलिमेंट लिखते हैं वो स्मॉल लेटर में लिखते हैं, राइट? ये हो गया सर यूनियन ऑफ सेट। तो किसी भी दो सेट का यूनियन आप किस तरीके से निकालेंगे? इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। आइए एक 3 तरीके वाला देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, आपको ए सेट दे रखा है 1 2 3, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8, और एक सी सेट दे रखा है 1 3 5 7। अब आपको निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ये निकाल के दिखाइए, व्हाट इज द ए यूनियन बी यूनियन सी? ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? जल्दी से अगला क्वेश्चन कर रहा हूं। एग्जाम्पल, कमल, अभिषेक, रिया, रिया, सोनू, रमेश,
इसका कितना आया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। बहुत बढ़िया, कॉमन वाले को एक पद। अब देखिए यूनियन का मतलब क्या होता है। अभी तक आपने यूनियन निकालना सीखा, बट इसका बेसिक क्या मीनिंग है, क्यों हम यूनियन कैलकुलेट करते हैं। देखिए एक स्कूल में दो टीम है, एक टीम है ए और एक टीम है बी। अब इन दोनों टीम में तीन तीन प्लेयर है। कमल, अभिषेक और रिया टीम ए में है, और रिया, सोनू और रमेश टीम बी में है। अब आप देखेंगे कि जो रिया है वो दोनों टीम में है, रिया जो है वो दोनों टीम में है, वो ए टीम में भी है और बी टीम में भी है। अगर मुझे इस टीम को इकट्ठा करना हो, मतलब बाहर कंपटीशन, अगर हम स्कूल के अंदर कंपटीशन करते हैं तो दो टीम आती है, ए और बी, और अगर हम स्कूल के बाहर कंपटीशन करने जाते हैं तो हमें इन टीम को जोड़ना पड़ता है। तो अगर मैं दो टीम को आपस में जोड़ूं तो मुझे बताओ कैसे जोड़ूंगा। मैं कहूंगा अब मेरी टीम में कितने प्लेयर हो जाएंगे, एक कमल हो जाएगा, एक अभिषेक, एक रिया, एक सोनू और एक रमेश। अब समझ में आया कि रिया तो एक ही प्लेयर है ना, उसको दो बार थोड़ा काउंट कर सकता हूं, इसलिए मैं कॉमन पार्ट को हमेशा एक बार काउंट करता हूं। लॉजिक क्लियर हुआ। रिया को तो मैं एक ही बार काउंट करूंगा ना दोस्त, दो बार थोड़ा काउंट करूंगा। रिया टीम ए भी खेलती है और रिया टीम बी में भी खेलती है। अब रिया दोनों टीम में खेल रही है, इसका मतलब मैं रिया को एक ही टीम में काउंट करूंगा, मैं रिया को एक ही टीम। सेम एग्जाम्पल में एक और चीज का ले सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास के अंदर हमने एक सर्वे किया, ठीक है, समझिए कॉन्सेप्ट को समझिए। हमारी क्लास में यूनियन निकालना हर कोई निकाल देता है बच्चे, यूनियन निकालना आसान है पर यूनियन समझना मुश्किल है। आप मैथ के अंदर किसी बच्चों ने पहले भी निकाला होगा, पहले भी शायद चैप्टर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, उसमें भी यूनियन उन्होंने निकाला है। बट हम इधर अलग क्या पढ़ रहे हैं, हम इधर अलग पढ़ रहे हैं कि यूनियन होता क्या है। बेसिकली एक क्लास का सर्वे किया जाता है जिसके अंदर 3 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो अपनी क्लास में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, ठीक है जी। 3 बच्चे ऐसे निकलते हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। हिंदी में बोलने वाले कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। और अगर मैं कहूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बोलने वाले हैं, या एक एग्जाम्पल हटाओ इसको, बच्चे 10वीं से 11वीं में गए, बच्चों ने 10वीं से 11वीं में गए, अब 11वीं के कॉमर्स में गए वो, और उनके पास एक ऑप्शन होता है कि एक वो मैथ ले सकते हैं और एक वो विदाउट मैथ ले सकते हैं। तो हमने देखा कि यार कितने बच्चे ऐसे हैं जो विद मैथ वाले हैं, तो हमें 3 बच्चे मिले, और कितने बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट मैथ वाले, हमें 5 बच्चे मिले। तो विद मैथ और विदाउट मैथ वाले टोटल कितने बच्चे हुए, ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो यूनियन कहां काम आता है, जब आप कोई सर्वे कर रहे होते हो और सर्वे का जोड़ना हो। कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो हिंदी सब्जेक्ट और इंग्लिश इन्होंने दोनों ले रखा होगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने मैथ और फिजिकल दोनों ले रखा होता है, कुछ ऐसे बच्चे जिन्होंने मैथ लिया होता है, कुछ फिजिकल लिया होता है, कुछ ऐसे जिन्होंने दोनों लिया होता है। तो जब यूनियन करना होता है कि टोटल हमारे पास कितने स्टूडेंट है, तब उसके लिए यूनियन काम आता है, राइट। तो हमने कहा कि सर बताओ कितने बच्चे ऐसे जो मैथ वाले हैं, तो हमने कहा मैथ लेने वाले टोटल 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। और फिजिकल सब्जेक्ट होता है ना, फिजिकल एजुकेशन का, फिजिकल एजुकेशन का जो सब्जेक्ट होता है उसमें टोटल कितने बच्चे हैं सर, उसमें टोटल 7 बच्चे हैं। अब इस 5 में से और इस 7 में से 2 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने दोनों ले रखा है, मैथ और फिजिकल एजुकेशन दोनों के दोनों। तो मैं इन 2 बच्चों को 2 बार काउंट करूंगा क्या। देखिए 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ भी पढ़ते हैं और 2 बच्चे ऐसे हैं जो फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, मतलब दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो क्या मैं उनको 2 बार काउंट करूं, नहीं सर। सर 5 और 7 अगर आपने जोड़ दिया तो गलत हो जाएगा, राइट। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 बच्चे जो 5 में है वही 2 बच्चे 7 में भी है, तो आप एक ही बार जोड़ोगे। इसका मतलब 7 यहां जोड़ लो और वो 2 यहां पर काउंट कर लो और यहां पर 3 कर लो। इसका मतलब 7 3 टोटल 10 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हैं, 10, 12 नहीं है। यहीं पर गड़बड़ हो जाती है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं। मैथ पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, तो हमने एग्जाम नाम लिखा, ठीक है। एक मान लो अभिषेक हो गया, करण हो गया, फिर अर्जुन भी हो गया, करण अर्जुन। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आपके पास रमेश हो गया,
और सुरेश हो गया, सारे ऐड के नाम आ गए मेरे को। फिर मैंने कहा भैया फिजिकल एजुकेशन लेने वाले कितने बच्चे हैं, तो आपने कहा सर एक अभिषेक है जो फिजिकल एजुकेशन लेता है, एक सोनू है, एक मोनू है, ठीक है जी, और एक रमेश है, ठीक है सर, और अंजलि हो गई, पढ़ती नहीं है लड़की, और निखिल हो गया, 1 2 3 4 5 6, एक और बच्चा हो गया, चलो कौन, हर्ष हो गया, चलो। तो ये सब बच्चे हैं जो फिजिकल एजुकेशन, और ये ऊपर बच्चे हैं जो मैथ लेते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल हमारे पास कितने बच्चे हैं मैथ और फिजिकल एजुकेशन वाले, टोटल कितने बच्चे हैं, तो आप क्या कहोगे? जोड़ोगे ना इनको। तो क्या आप अभिषेक को 2 बार काउंट करोगे क्या? क्या अभिषेक 2 है हमारी क्लास में? नहीं सर, एक ही तो है। अरे रमेश 2 है क्या? नहीं सर, एक ही है। इसका मतलब अभिषेक और रमेश 2 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं। इसको 2 बार काउंट नहीं किया जाएगा जब मैं टोटल करूंगा। मीनिंग समझ में आ रहा है यूनियन का क्या है? इसलिए मैं दोनों के कॉमन को एक ही बार लिखता हूं। रीजन अब आपको लॉजिक क्लियर हो गया कि अभिषेक 2 नहीं है क्लास के अंदर, एक ही है भैया। हाँ, वो दोनों सब्जेक्ट पढ़ रहा है, राइट। इसलिए मैं यहां पर कहूंगा 1 2 3 4 5, फिर ये काउंट हो चुका है 6 7, ये भी काउंट हो चुका है 8 9 10, टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है। टोटल हमारे पास 10 स्टूडेंट है सर, ठीक है। अभिषेक और रमेश को एक ही बार काउंट किया जाएगा। और अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा, पहले मैंने आपसे पूछा क्वेश्चन कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ पढ़ रहे हो या फिजिकल पढ़ रहे हो, दोनों पढ़ रहे हो, कितने बच्चे ऐसे हैं हमारे पास, टोटल कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ या फिर फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, या तो मैथ पढ़ते हैं या फिजिकल, हमें टोटल बता दो। सर मैथ वाले भी बताए और फिजिकल वाले भी, हाँ टोटल बता दो। हमने कहा टोटल 10 बच्चे हैं। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दोनों पढ़ रहे हैं, दोनों। एक बच्चे ऐसे होंगे जो मैथ मैथ पढ़ रहे होंगे, एक बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ फिजिकल पढ़ रहे होंगे, पर कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो दोनों ही पढ़ रहे होंगे, मैथ भी पढ़ रहे होंगे और फिजिकल भी। तो वो बच्चे बताओ कौन से? तो आप कहोगे सर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और फिजिकल पढ़ रहे हैं, वो है एक अभिषेक और एक रमेश। सर रमेश और अभिषेक ऐसे स्टूडेंट है, 2 जने जो मैथ भी पढ़ते हैं और फिजिकल एजुकेशन भी पढ़ते हैं। इसका मतलब जब हम दोनों में ऐसे स्टूडेंट ढूंढते हैं जो दोनों के दोनों पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं इंटरसेक्शन। क्या कहेंगे उनको? इंटरसेक्शन कहेंगे। जो आप जैसे यूनियन को यू करते हैं, इंटरसेक्शन को यू का उल्टा कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? ऐसे स्टूडेंट जो दोनों ही सब्जेक्ट, मतलब कॉमन पार्ट ही आप लेंगे। कॉमन पार्ट का मतलब दोनों बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ सेट। किसी सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे? ये हमारा दूसरा पॉइंट है। इसका जो नोटेशन होता है वो उल्टा यू होता है, और दूसरा नोटेशन है सर एंड। जैसे उसमें और होता है ना, इसमें एंड वर्ड का यूज करते हैं। ये भी और ये भी, मतलब अभिषेक भी है और एंड रमेश भी है। ये 2 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। समझ में आया? तो किसी भी सेट का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे कि ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5, और एक आपको बी सेट दे रखा है 2 4 6 8। तो इसके अंदर जो कॉमन पार्ट है, क्योंकि कॉमन पार्ट ही वो स्टूडेंट होते हैं जो दोनों पढ़ रहे हैं, तो कॉमन पार्ट को हम लिखते हैं जब उसी को इंटरसेक्शन कहते हैं। इसको आप ए इंटरसेक्शन बी कर लो या ए एंड बी कह लो, दोनों का मतलब इसको लिखेंगे 2 और 4। क्या आपको समझ में आया? इंटरसेक्शन निकालना आ गया, मतलब दोनों सेट में जो कॉमन पार्ट होगा उसी को हम लिखेंगे, वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। बहुत बढ़िया। अगला हमारे पास एक स्टूडेंट है ए, 1 2 3 4 5। दूसरा है बी, 2 4 6 8 10। और सी है आपके पास 1 3 2 5 7। अब मुझे बताओ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इन तीनों में कॉमन क्या है? तीनों का कॉमन ही इंटरसेक्शन होगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है तीनों का कॉमन। बताओ क्या होगा इन तीनों का कॉमन?
बताइए दोस्तों क्या होगा इन तीनों कॉमन? 2। बहुत बढ़िया। तो इन तीनों कॉमन है 2। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, यूनियन का मतलब होता है सभी का टोटल। सिर्फ कॉमन पार्ट को एक ही बार काउंट किया जाएगा क्योंकि वो 2 अलग अलग स्टूडेंट नहीं है। समझ में आया? अगला आता है हमारे पास तीसरा, ये हमारा हो गया खत्म। तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ सेट। तीसरा क्या आता है? डिफरेंस ऑफ सेट। तीसरा आता है डिफरेंस ऑफ सेट, जिसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं? नोटेशन क्या होती है इसका? माइनस होता है। इसका मतलब है माइनस। इसको डिनोट किया जाता है कुछ इस तरीके से। मैं आपको इसी को समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम 2 सेट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि ए है 1 2 3 4 5 और बी आपके पास है 2 4 6। अब आप मुझे बताइए सर, आप a माइनस बी कैसे निकालेंगे? मतलब आपको निकालना है a माइनस बी, इन दोनों सेट का डिफरेंस। अब a माइनस बी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? देखिए, डिफरेंस में क्या होता है कि a के अंदर, a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो। मतलब a कह रहा है a माइनस बी का मतलब है a के अंदर अगर 5 स्टूडेंट है और b के अंदर अगर 3 स्टूडेंट है तो कुछ ऐसे स्टूडेंट दिख रहे हैं जो कॉमन है a के अंदर b के अंदर। तो ए टीम में जितने भी स्टूडेंट बी वाले टीम के हैं उनको हटा दो, ये कहने की कोशिश कर रहा है। ए टीम में, ए टीम के अंदर बी वाले टीम के स्टूडेंट हटा दो। सर देखो, ए टीम के अंदर 1 है तो 1 है यहां पर, इसमें नहीं है। 2 है, हाँ हटा दो इसको, क्योंकि ये जो बी टीम में खेल रहा है उसको ए टीम से हटा दो। 3 लिख लो। 4 इसमें भी है, मतलब 4 जो है वो बी टीम पे भी खेल रहा है, चौथा वाला स्टूडेंट जो बी टीम में भी खेल रहा है, हटा दो। और यह 5 बस। तो ए में से बी माइनस का मतलब है ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो और जो रिमेनिंग ए बच जाएगा वो लिख दो। रिमेनिंग ए जो बच जाएगा वो लिख दो। अब ऐसे ही मैं इसमें बी माइनस ए भी कर सकता हूं। बी माइनस ए का मतलब है अब बी के एलिमेंट में से ए के जो मैच करता है एलिमेंट हटा दो। मतलब 2 मैच कर रहा है ये हटा दो, ये कर रहा है ये हटा। अब बच क्या गया? 6। तो बी में 6 बच गया बस। इसको बोलते हैं डिफरेंस ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंस। समझ में आ गया डिफरेंस कैसे निकालते हैं? क्लियर हो गया जी? चलो आप निकाल के दिखाइए एक डिफरेंस। ए दे रखा है आपके पास 2 4 6 8 और 10 और बी दे रखा है आपके पास 1 2 3 4 5। अब मुझे बताइए ए माइनस बी बताइए क्या होगा पहले, फिर बी माइनस ए बताना क्या होगा। दोनों का बताइए, ए माइनस बी का ही बताइए और बी माइनस ए का ही बताइए। बताइए। 2 4 6 8 10 1 2 3 4। अब देखो 2 है नहीं है, काट दो। 4 काट दो, 6 8 10 बच गया ऊपर। 6 8 10 ए में से बी के एलिमेंट हटाने के बाद 6 8 बच गया। अब बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, 2 4 हटा दो तो क्या बच जाएगा? 1 3 और 5 बी के अंदर। लो सर 4 6 8 10 बचेगा। अंजलि 4 6 8 10 कैसे बच जाएगा बताइयो? 4 नहीं दिख रहा तेरे को बी के अंदर है? ये देख 4 नहीं दिख रहा, हटाएगी नहीं इसको। 2 भी दिख रहा, हटा दे। अब बच क्या गया? 6 8 10 ही तो बचा। और इसके अंदर 2 4 हटा देंगे, क्या बच जाएगा? 1 3 5 बच जाएगा। अंजलि ध्यान दे ले, कहाँ ध्यान है? कर ले बाबू को मैसेज तू। ये पकड़ी गई ना तू, साइड में रिसेंट हटा कर बाबू को मैसेज कर रही है? बाबू को भी बुला दूंगा क्लास में। चलो ये आ गया चौथा, डिसजॉइंट ऑफ सेट। क्या बोलते हैं इसको? डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो सर डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है? देखिए डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है, मुझे एक बात बताइए। मेरे पास एक ए सेट दे रखा है 1 3 5 7 और मुझे एक बी सेट दे रखा है 2 4 6 8। तो आप मुझे बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए सेट दे रखा है 1 3 5 7, बी सेट दे रखा है 2 4 6 8। तो बताइए दोस्तों इंटरसेक्शन क्या होगा ए और बी का? सर ए और बी में तो कोई कॉमन पार्ट मुझे दिख ही नहीं रहा। सर ए और बी में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं,
क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में कोई कॉमन पार्ट है नहीं, मतलब इन दोनों में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। जब दो सेट के अंदर कोई भी कॉमन पार्ट नहीं होता तो उसको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। तो हम कहेंगे ए एंड बी इज अ डिसजॉइंट सेट। ए एंड बी इज अ डिसजॉइंट सेट because it have no common, because it does not have any common value, because it does not have any common value। डिसजॉइंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे दो सेट जिसके अंदर कोई भी कॉमन पार्ट ना हो उसको डिसजॉइंट कहते हैं। अगर इसको मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूं तो ऐसा कह सकते हैं कि दो टीम ऐसी है जिनके अंदर कोई भी कॉमन प्लेयर नहीं है, दोनों के दोनों डिफरेंट टीम है, इसलिए उनको डिसजॉइंट टीम कहा गया कि ये टीम और ये टीम में कोई भी कॉमन प्लेयर नहीं है। दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट टीम या डिफरेंट टीम उसको कह देते हैं। ठीक है सर, क्लियर हो गया, ये हो गया डिसजॉइंट। तो दो सेट का जब इंटरसेक्शन फाई आ जाता है उसको हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट कहते हैं। एंड लास्ट वन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लास्ट वन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए किसी भी सेट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो उसका सिग्नेचर होता है ए के ऊपर इस तरीके से डैश लग जाता है, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। क्या मतलब होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम अगर मैं किसी भी ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, आपको यूनिवर्सल में से सेट ए माइनस करना होगा, तब आप ए सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल पाएंगे। अगर आपको बी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप यूनिवर्सल में से बी माइनस करोगे। सी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल में से सी माइनस कर दोगे। एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट बोलेगा तो आपको यूनियन क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हम कह रहे हैं कि हमारे को क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, यूनियन कह रहा हूं, यूनिवर्सल गिवन है। नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब यूनिवर्सल है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सब क्या है, यूनिवर्सल। इसके बाद मुझे एक सेट ए दे रखा है सारे इवन नंबर्स का, मुझे एक सेट ए दे रखा है। तो अगर मुझे किसी भी सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका मतलब ये है कि आप उस सेट का अपोजिट सेट निकालना चाहते हो कि इसका अपोजिट क्या होगा, मतलब ए का अपोजिट क्या होगा, इवन नंबर है तो ए का अपोजिट क्या होगा, ऑड नंबर। कैसे कि आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल सेट है कि सारे नेचुरल नंबर, मतलब एक से लेकर इनफाइनाइट तक नेचुरल नंबर सारे के सारे यूनिवर्सल सेट में आते हैं। और बी सेट, ए सेट काउंट कर रहा है किसको, ए सेट काउंट कर रहा है सिर्फ इवन नंबर्स को, मतलब 2 4 6 8 10। तो मुझे बताओ अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना, ए का अपोजिट सेट चाहिए तो क्या होगा, मेरे को यूनिवर्सल में से सेट ए माइनस करना होगा। माइनस अभी मैंने आपको सिखाया है कि कैसे माइनस करते हैं। क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से ए के सारे एलिमेंट हटा दो, मतलब नेचुरल नंबर में से अगर मैं सारे इवन नंबर हटा दूंगा तो बच जाएगा सर क्या, ऑड नंबर। क्या बच जाएगा जी, ऑड नंबर। राइट, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। 1 3 5 7 11, 1 3 5 7 9 11 13 15 17, इस तरीके से 19 21 23, ये सब क्या आ जाएगा, ऑड नंबर जितने भी होंगे वो सब ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, अपोजिट ऑफ ए हो जाएगा। आइए इसको और ठीक से समझने की कोशिश करते हैं कुछ डिफरेंट तरीके से। मेरे को यूनिवर्सल दे रखा है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है सर। मुझे ए दे रखा है 1 2 3 4 5, ये ए दे रखा है। मुझे बी दे रखा है 2 4 6 8, मुझे सी दे रखा है 1 3 5 7। आ जाइए, तो अब मुझे इन सभी का क्या निकालना है, इन सभी का मुझे यूनिवर्सल से कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो आप एक एक करके देखेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालूंगा। सर ए का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल में से ही माइनस कर दो, तो 1 से लेकर 10 यूनिवर्सल है, तो 1 2 3 4 5 माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा यूनिवर्सल में से, 6 7 8 9 10, ये होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। व्हाट विल बी द बी कॉम्प्लीमेंट, 2 4 6 8 अगर माइनस कर दूंगा यूनिवर्सल में से तो बच क्या जाएगा, 1 3 5 7
9 और 10 भी बचेगा क्योंकि यहाँ 10 नहीं है। 1 3 5 7 9 और 10 बचेगा। 1 3 5 7 माइनस कर दूंगा यूनिवर्सल में से तो क्या बच जाएगा 2 4 6 8 और 10 बचेगा और 9 भी बचेगा सर। 9 भी तो नहीं है इधर सी में, और 9 भी बचेगा और 10 भी बचेगा। ठीक है सर, इस तरीके से आप यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट ऑफ द सेट। दोस्तों अभी लाइट चली गई है, इस वजह से क्लास में यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। लाइट चली गई है, क्लास मुझे समाप्त करनी होगी क्योंकि क्या है कि इतना ही यूपीएस में बैटरी है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करूंगा। आज मैंने ऑपरेशंस ऑफ सेट का वो कंप्लीट करा दिया, अब बच गया प्रॉपर्टी एंड वेन डायग्राम, वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। फिर सारे क्वेश्चंस करेंगे बुक का। राइट, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।